है। तो दोस्तों स्टीयरिंग में क्या प्रॉब्लम है, ड्राइवर साइड तो काम कर रहा है मगर कनेक्टर साइड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यही है वो पिस्टन जिसमें फॉल्ट है असली। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में कहते भी थे कि भाई स्टीयरिंग की वीडियो वगैरह को डालते नहीं आप, तो इसलिए दोस्तों मैं आप वीडियो स्टीयरिंग की भी शो कर रहा हूँ। वेलकम बैक दोस्तों, टर्बो हेरोइक में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो वगैरह थोड़ी सी लेट आ रही हैं क्योंकि दोस्तों वर्क का लोड बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अभी भी स्टीयरिंग दोस्तों मेरे पास आया एक जेट कंपनी का टाटा 5532 में। दोस्तों ये स्टीयरिंग जो है दोस्तों नए मॉडल में है, क्योंकि इसमें ऊपर जो है इस कटाई के वाल लगे होते हैं। इसमें जो नॉर्मल वाला होता है उसमें कटाई के वाल नहीं होते, उसमें सेक्टर 60 में कटाई के वाल होते हैं। इसके अंदर इसने ऊपर नीचे दे दिया है कंपनी ने। तो दोस्तों स्टीयरिंग में क्या प्रॉब्लम है, ड्राइवर साइड तो काम कर रहा है मगर कनेक्टर साइड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। कनेक्टर साइड जरा सा भी काम नहीं कर रहा है, कह रहा बाल बत्ती भी नहीं, मतलब कह रहा कर ही नहीं रहा है ना बराबर, समझो उसको। क्योंकि दोस्तों ये जो स्टीयरिंग बॉक्स है ना जेडएफ का, इसमें इसका बीच का एक सेंटर का अलाइनमेंट होता है। वो अगर हल्का सा भी आउट है, अगर आपकी स्टीयरिंग की रॉड मुड़ी हुई है या एक्सीडेंट हो गया, उसका अंदर का लॉक सिस्टम जो है उसमें गोलियां बाहर आने के बाद पता क्या होता है, तो वो अपनी एक लाइन होती है उसकी, वो सीधी नहीं होती। पिस्टन के अंदर आप देखेंगे, मैं आपको डिस्प्ले पे पिस्टन शो करता हूँ। अभी आपको देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले पे मैंने पिस्टन आपको शो कर दिया है। ये इसकी जो सिलाई है ना साइड पे देख सकते हैं, ये यहाँ से मुड़ जाती है और जिसकी वजह से दोस्तों इसका सेंटर कभी भी नहीं आएगा। और इसको सही करने का तरीका यह है कि या तो सिलाई नहीं लगे, और सिलाई नहीं दोस्तों जल्दी से मिलती नहीं। कंपनी पूरा पिस्टन ही देती है मार्केट में, अगर मान लो आपके पिस्टन में दिक्कत आ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि इसे ठीक कोई कर नहीं पाएगा। जेडएफ कंपनी में भी अगर आप जाके देखेंगे सर्विस सेंटर्स वगैरह में, क्योंकि मैंने भी सर्विस सेंटर में एक बार, ज़्यादा नहीं कहूँगा, 1 महीना तक काम किया था मैंने, तो वहाँ पर जेडएफ के अंदर ये प्रॉब्लम आती थी। जो जेडएफ का पिस्टन होता है उसमें हेड में ही गोली नहीं होती थी, तो वहाँ क्या करते थे, गोली भी डाल सकते थे, उसे चकनट को खोल के गोली डालनी थी बस, और कुछ करना ही थे उसमें। स्टीयरिंग वहीं का वहीं ठीक हो जाता था। तो मैकेनिकल काम ऐसे थे जो हम खुद भी कर सकते हैं इसमें, मगर कंपनी का रूल है कि पूरा ही असेंबली जो है, पूरा पिस्टन ही है, ये प्लेट विद चेंज करती है। क्योंकि ये जो अंदर के चकनट वगैरह हैं दोस्तों, ये खोलने इम्पॉसिबल हो जाते हैं कंपनी के हिसाब से, ना वो इसे रिपेयर करते हैं ना कुछ करते हैं। सीधा पूरा पिस्टन कंपनी जाएगा, चेंज होकर दूसरा आएगा, क्योंकि कंपनी में ही दोस्तों इसकी असेंबलिंग होती है। वहीं पर ये जो अंदर का जो कंट्रोलर है, ये सिस्टम सब बनाकर इसे दोबारा से सही किया जाता है। क्योंकि पिस्टन ख़राब नहीं होता पूरा का पूरा दोस्तों, क्योंकि पिस्टन ख़राब तब होएगा कि अगर आपके पिस्टन पे स्क्रैचेस आ गए। इतनी जल्दी स्क्रैचेस आते नहीं है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, जैसे मान लो चेंज कर दिया, जो इसमें फॉल्ट है उस चीज़ को वो रिप्लेस करके उसे तैयार करके दोबारा से मार्केट में ले आती है। मेरे हिसाब से तो यही मानना है, क्योंकि वो जो पुराना है उसमें ख़राब क्या हुआ है, जैसे गोली थी उसमें गोली डल के वो सही था बिल्कुल, तो मशीनों पे टेस्ट करके ही ऐसे करते होंगे, मेरा मानना यही है। क्योंकि अब इतना बड़ा पिस्टन है, सारा डैमेज थोड़ी करते होंगे, क्योंकि दोबारा तैयार करना तो बहुत वो मुश्किल हो जाता होगा। इसमें कोई ऐसा सामान तो है नहीं कि कोई चीज़ ख़राब होगी, टूट गया या डैमेज हो गया, वो एक अलग चीज़ है। कंपनी में इस तरीके से ही होता होगा दोस्तों, क्योंकि जो रिप्लेस वहाँ कंपनी में वारंटी में चेंज होके आता है, तो वहाँ जो पुराना वाला है उसे स्क्रैप नहीं करते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर जो काम होना है मैकेनिकल वो करके जब ये पिस्टन सही हो जाता है, तो कंपनी मेरे हिसाब से इस तरीके ही करती होगी। वही है कि थोड़ा सा वहाँ प्रोफेशनल मशीनें होंगी जिससे ये काम करते होंगे दोस्तों। अब ये आपके सामने दोस्तों स्टीयरिंग में क्या प्रॉब्लम थी, ये एक साइड काम कर रहा था एक साइड नहीं। उसका कारण दोस्तों यही है जो आप पिस्टन में देख रहे हैं। अब इसके अंदर निकला है कचरा दोस्तों, और जिसकी वजह से दोस्तों कंट्रोलर लॉक हो रखा था, और कंट्रोलर लॉक होने की वजह से स्टीयरिंग आपका एक तरफ काम कर रहा होगा, एक तरफ काम नहीं करेगा। तो ये कई कारण है दोस्तों। अगर आपकी गड्डी भी अगर ऐसे है, मतलब कहीं अब आप चल रहे हैं रोड पर और अचानक आपको झटका सा महसूस हुआ है स्टीयरिंग में, तो ये सब चीज़ें आपको चेक करवा लेनी चाहिए। एक बार खुलवा कर उसे चेक करवा लें ज़रूर, पिस्टन और स्टीयरिंग को, क्योंकि कचरा आता है तब दिक्कत पैदा हो जाती है, मगर स्टीयरिंग में इतनी जल्दी कचरा आया कहाँ से है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। एक बात और दोस्तों मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ, कोई भी भाई अगर अपनी गड्डी का स्टीयरिंग करवाने आ रहा है तो सीधा स्टीयरिंग मैकेनिक के पास पहुँचे। ये नहीं मैं कहता हूँ खाली मेरे पास ही, जितने भी मैकेनिक हैं स्टीयरिंग के फील्ड के सब डायरेक्ट उनके पास ही पहुँचे। इंजन मैकेनिक के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंजन मैकेनिक के पास अगर आप जाएंगे तो वो खोलेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि कौन से मैकेनिक को बुलाना है। आपको मैंने कितनी बार हर वीडियो में बता रखा है कि कोई भी अगर स्टीयरिंग का काम कराना है या किसी भी प्रकार का या कुछ भी, आप कोई से फील्ड से हो, जो डीजल पंप खोलना है या सेल्फ अल्टरनेटर खोलना है, तो डायरेक्ट उस मैकेनिक के पास ही जाएं जो इस काम को करता है। जानकारी हासिल कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन है। तो दोस्तों देख सकते हैं स्टीयरिंग का मैंने आपको A to Z दिखा दिया उसके अंदर बॉक्स में, ये मैंने फिट कर दिया। अब तो ऐसे ऐसे जो फॉल्ट होते हैं दोस्तों, कोई शायद आपको बताए, मगर मैंने आपको दिखा भी दिया है और इसके अंदर क्या कमी थी वो शो भी कर दिया है। अब जो है दोस्तों आपको ये स्टीयरिंग जो है मैं फिट करके दिखाऊंगा, और जो वाल था उसके अंदर क्या कचरा कहाँ से आया कैसे नहीं आया मुझे तो खैर पता नहीं है,
मगर मैंने इसे अब फिट करना है और वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पिस्टन है इसके अंदर कचरा है। अभी कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है, तो खैर मैं आपको वीडियो के पर्पज़ पर दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाए कि यहाँ पर वो कचरा फंसने की वजह से दोस्तों सारी ये दिक्कत पैदा हुई है, जो स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा था। अभी क्या हुआ क्या नहीं है तो छोड़ो इस बात को, बाकी ये बात जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर आप अपनी गड्डी का स्टीयरिंग खुलवा रहे हैं ना, तो किट विट का लफड़ा है, तो किट विट का लफड़ा कुछ नहीं होता दोस्तों। किट तो तब डलती है जब आपका स्टीयरिंग बॉक्स लीक हो रहा हो कहीं से, या वो काम नहीं कर रहा होगा। अगर मान लो कुछ वैसा काम अगर नहीं कर रहा ना, तो उसमें मैकेनिकल फॉल्ट है दोस्तों। तो वो मैकेनिकल चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके उस चीज़ का हमें एक्यूरेट पता लग पाता है। सर चल झूठ वाली कोई बात ही नहीं है। वो आपके स्टीयरिंग को खोल लेगा और खोल के आपको सबसे पहले तो वो किट बताएगा। मेरे पास किट का कोई सिस्टम ही नहीं है दोस्तों, मैंने देखो किट डाली नहीं है। मैं मैकेनिकली काम जानता हूँ दोस्तों, मुझे पता है कौन सी किट कैसे सही है कौन सी ख़राब है। किट का तो दोस्तों बहाना होता है आपके स्टीयरिंग को खोलकर उसमें पैसे सिस्टम बनाने का। मैं हर वो बात आपको क्लियरली दिखाता हूँ, और मैं स्टीयरिंग उस बंदे का करना पसंद करता हूँ जो बंदा मेरी बात को समझ लेता है कि हाँ जी ये फॉल्ट है, हाँ तो हाँ जी ये फॉल्ट है। अगर वो ऐसे कहता है कि आपने हाइड्रोलिक कर ली पहले, भाई इसका मतलब हमारी हाइड्रोलिक ठीक थी, तुमने हाइड्रोलिक खामी खोल ली, जो का तू है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा, और काम करने के बाद हाइड्रोलिक सही करने के बाद भी आपका स्टीयरिंग काम नहीं करेगा, तो वो कस्टमर सोचेगा कि ये ले भाई ये तो हाइड्रोलिक करने के बाद भी वैसा ऐसा है। तो ऐसे कस्टमर भी दोस्तों मेरे पास आते हैं और वो बहुत बड़ी गलतफहमी दिमाग में रखते हैं। अरे भाई ये तो पहले ही हमारी गाड़ी जू की तू थी, अब भी ऐसे की ऐसे ही है, तब तुमने करा क्या इसमें। तो ऐसे कस्टमर्स को दोस्तों मैं समझा नहीं पाता, क्योंकि वो तो सिर्फ उसी चीज़ पे अटे रहेंगे कि आपकी गड्डी अगर उसके किसी चीज़ को खोलने पे सही नहीं होती ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो ऐसा होता है दोस्तों, स्टीयरिंग सिस्टम में सबसे पहले स्टीयरिंग बॉक्स को तेल देना होता है। अगर वो तेल ही नहीं जा रहा उसके बाद कमी पता लगती है। जब स्टीयरिंग बॉक्स को ऑयल मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से हाइड्रोलिक पावर प्रेशर के अकॉर्डिंग से, जितना उससे प्रेशर चाहिए, तब जाके उसके बाद कंफर्म पता लगता है। और आपकी गड्डी अगर आती है हमारे पास और आने के बाद तो पता लगता है कि उसका हाइड्रोलिक प्रेशर ही नहीं है उसमें। तो मैं दोस्तों सबसे पहले हाइड्रोलिक पंप खोलता हूँ, फिर खोलकर उसमें किट डालकर उससे प्रेशर को फाइनल करता हूँ, फिर गड्डी में चेक करते हैं। कई गाड़ियाँ तो ठीक हो जाती हैं, कई गाड़ियों में दोस्तों अगर फॉल्ट होगा तो डेफिनेटली दोस्तों वो फॉल्ट शो हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, उस स्टीयरिंग बॉक्स को भी खोलना पड़ता है। मगर दोस्तों कई तो बस वही कहेंगे कि अरे वहाँ तो हमने कराया, वो माड़ी सी सेटिंग करेगा, यूँ कहीं सही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आप वो उस जगहों पर जाकर करवा लीजिए करें, तो ऐसा परेशान मत होने की ज़रूरत है। कई कस्टमर आते हैं सिर्फ चेक करवाने के लिए, गाड़ी हमारी चेक कर लो, हम अगले चक्कर करा लेंगे। तो देखो दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों खुलने के बाद अभी तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, वो जो है तो वो स्टीयरिंग के सिस्टम में पता ही नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग खोल के फिट करते हैं, वो साला पहले जो काम कर रहा था उससे भी बेकार हो जाता है, वो करता ही नहीं है काम भी। तो ये चीज़ें अभी खैर पता नहीं लगेंगी दोस्तों, जो काम करता है बंदा उसे पता है इस चीज़ का, रहता ही है, कोई भी फील्ड का हो दोस्तों। अब मैं कहूँ कि मुझे उस काम का पता मुझे पता नहीं तो पता नहीं बस। तो इसलिए दोस्तों स्टीयरिंग के अंदर कचरा था जो फंसा हुआ था लॉक के नीचे, जिसकी वजह से कंट्रोल काम नहीं कर रहा था। तो मैंने फिट कर दिया दोस्तों इसके सारे बोल्ट, देख सकते हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों, स्टीयरिंग तो सभी करते हैं, मगर अंदरूनी कमियां जो है दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते भी हैं और करते नहीं हैं। उसे क्या है, पूरा स्टीयरिंग का पिस्टन ही चेंज कर देंगे मगर रिपेयर नहीं करने के। मगर दोस्तों मैं इसे रिपेयर भी कर सकता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, मगर इन चीज़ों के लिए चाहिए समय। कस्टमर आते हैं उन पर समय नहीं होता, उन्हें तो जल्दी होती है। तो अगर जल्दी है ना तो पलटे में दूसरा ले जाओ स्टीयरिंग, और वो लगा कर गड्डी का चक्कर मारो, फिर इतने में तुम्हारा स्टीयरिंग हो जाएगा मेरे पास सही, और फिर आप अपनी गड्डी का स्टीयरिंग लगवा सकते हो। ये चीज़ कोई करता नहीं है दोस्तों। इसमें कई बार पता क्या है, मैं बताता हूँ कि स्टीयरिंग पलटे में जो ले जाते हैं ना, उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग तो सही चलता रहता है, फिर उन्हें क्या जरूरत है बदलवाने की, वो आते ही नहीं है। फिर वो हो चुका है कई बार दोस्तों मेरे साथ ऐसे। इसलिए दोस्तों मैं कई बार स्टीयरिंगों को मना ही कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों फिर इसमें स्टीयरिंग बॉक्स उन्हें चाहिए होगा एकदम फटाफट तभी, और गड्डी जानी होगी। तो कुछ बंदे ऐसे हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, एक बिल्कुल फाइन तरीके से काम करते हैं, जो है एक प्रोफेशनल तरीका, जैसे कि जो कंपनी करती है। उन चीज़ों के लिए दोस्तों मशीनें चाहिए। कुछ मशीनें तो दोस्तों मेरे पे हैं और कुछ मशीन नहीं है, जिनसे काम मैकेनिकल होते हैं, मगर उनका बहुत ही कम होता है मतलब काम करने का। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ शो कर दी है, आपके सामने है दोस्तों, देख सकते हैं। ये जो है दोस्तों स्टीयरिंग बॉक्स रेडी हो चुका है। मैंने आपको जो बात शेयर करनी थी सारी कर ली है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि दोस्तों ऐसी ऐसी जानकारियाँ लाता रहता हूँ आप सभी भाइयों के लिए। अब मैं स्टीयरिंग बॉक्स की काफ़ी वीडियो आपके सामने शो करूँगा, पिस्टन्स की अंदर फॉल्ट जो आते हैं वो सब चीज़ें। अब नट बोल्ट रह गए इसके टाइट करने के दोस्तों, वो टाइट करने के बाद इसका हो जाएगा काम फाइनल।
तो स्टीयरिंग मैंने कर दिया फिट और आपने देख लिया है वीडियो में, और उसके अंदर क्या कचरा निकला है। आपकी गाड़ी में भी स्टीयरिंग में कचरा होगा, 100 के 100% मैं बता रहा हूँ, तभी वो टाइट हो रहा है। खाली स्टीयरिंग खुलवा कर किट डलवा कर सोचते हैं ठीक हो जाएगा, वो बहुत बड़ी गलत फहमी है। चेक करवाएं ऐसी जगह जहां आपकी गड्डी का स्टीयरिंग प्रॉपर तरीके से सही हो जाए। तो पता लग गया दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है कि भाई उसके स्टीयरिंग में जो प्रॉब्लम थी वो एक कचरा फंसने की वजह से कंट्रोलर में। उसे समझना बहुत टिपिकल है दोस्तों, जो उसे समझ गया वो बहुत जल्दी उस चीज़ को समझ जाएगा कि वो स्टीयरिंग ख़राब क्यों हुआ था। मिलते हैं फिर मॉर्निंग में एक दोस्तों नई वीडियो के साथ। आज छोटी सी एक वीडियो बनाई थी सिर्फ स्टीयरिंग के ऊपर, जो कि ZF कंपनी का था और नए मॉडल का 2024 मॉडल था स्टीयरिंग, और किस में लगा था दोस्तों, टाटा 5532 में।